हेलो सैजिटेरियस, अगेन करंट एनर्जीज चेक करूंगी आपके पर्सन की गाइडेंस क्या है आपके लिए, किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, ओवरऑल आउटकम क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं। थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे से जुड़े रह सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिल जाए। एंड अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, किसी भी लाइफ में अगर आप स्टक फील करते हो, क्लियरिटी लाना चाहते हो माइंड में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है, फिर आपकी एनर्जीज चेक करूँगी किस सिचुएशन में हो एंड आपके पर्सन की भी देखूँगी। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब दिल की बातें आती हैं तो दिल से कहते हैं ना, लोग सोचते हैं तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। सब कुछ लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें सही हैं, भले ही वो कितना भी गलत हो, लेकिन दिल कहता है कि नहीं ये करेक्ट है। तो उन सब चीज़ों बट कहूँ तो जो चॉइस आप रखोगे या सही या गलत, वो आपकी लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी जो होती है ना, उन चीज़ों पे आपकी कहूँ तो इफ़ेक्ट पड़ती हैं। तो जो करेक्ट वे में करोगे तो सही से ज़िंदगी होगी। एंड यस, चाहे आप करो या आपके पर्सन, बिकॉज दोनों की एक सपोर्ट वे में चलेंगी तभी एक लाइफ बेटर हो सकती है। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो अभी। देखिए, ये जनरल वे में प्रेडिक्शन होती हैं, तो प्लीज़ ओपन माइंड से देखें। हर बार कहती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्हें दिल पे लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, तो इसलिए कहूँगी जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है उसे एफर्म करें। कुछ क्लियर अगर दिमाग में हो तो उस चीज़ों को करें। एंड मीन्स अपने लिए सही कहूँ तो सच्ची चीज़ों को ढूंढिए क्या है। एंड यस, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में हर किसी की लाइफ ऐसी ही हो। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ही छलक रहा है अभी आपका। कुछ स्टैंड लेने की सोच रहे हो, प्रैक्टिकल ढंग से कुछ लाइफ में स्टैंड ले रहे हो अभी आप, शायद ऐसा लग रहा है, या सोच रहे हो। बैलेंस कर रहे हैं, दिल से कहूँ तो बैलेंस कर रहे हो। लॉट ऑफ प्यार है पर्सन को लेके एंड बैलेंस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते हो पर्सन को। ज़िंदगी में वो हैं तो बाहर है, शायद ऐसा आपको लगता है। आप स्टेबल रहना चाहते हो उनके साथ में, बट कहीं ना कहीं कुछ तो क्योस है। जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की है एनर्जीज, इट मीन्स कि आप स्टैंड लेना चाहते हो, कुछ एक्शन में दिमाग से सोचते हो तो एक्शन में आना चाहते हो आप। देखती हूँ क्या है, या कहूँ आप कुछ ना कुछ अभी विश रखते हो फुलफिल करने के लिए, डिवाइन से भी कहते हो, बिकॉज एस ऑफ कप्स की है तो बैलेंस भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड विश है आपकी कुछ करने की इस रिलेशनशिप में। देखती हूँ क्या है पर्सन की एनर्जीज में क्या है। 8 ऑफ कप्स, क्यों उदास है वो पर्सन, कहीं ना कहीं उदास तो हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी शायद किसी लेवल तक जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, कुछ तो करना चाहते हैं लाइफ में, दिमाग से सोचते हैं। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ हो सकता है यहाँ पे कोई और एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, आप दोनों के बीच में कोई और एक पर्सन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है एंड आप उस वे में स्टैंड लेना चाहते हो। पर्सन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन या हो सकता है ये कहीं आप सेपरेट मैरिड पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो, आपके पर्सन मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है, या आप भी हो सकते हो, बट स्टिल एक रिलेशनशिप में हो एंड वहाँ से शायद आप कुछ कमिटमेंट करना चाहते हो एंड पर्सन शायद अभी उस वे में नहीं आ रहे हैं। या अगर सेम पर्सन के साथ में आप लॉन्ग टर्म में हो, या हो सकता है उनके तरफ किसी इनके लाइफ में कोई और है, तो आप कुछ एक्शन में स्टैंड लेना चाहते हो अपनी तरफ की एंड उस पर्सन को कहूँ तो निकालना चाहते हो एंड पर्सन को अपनी तरफ में लाना चाहते हो, लेकिन पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके जो रियल पर्सन है वो अभी कंफ्यूज्ड है, एक्शन में नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, लेकिन किसके तरफ, वहाँ पे वो कंफ्यूज्ड है, या क्या करूँ उसमें कंफ्यूज्ड है। इस ऑफ सॉर्ट्स, आपने दिमाग बना लिया कि क्या करना है, किस वे में, या तो झगड़े करके, या अगर कोई तीसरा है तो उसके तरफ में भी स्टैंड लेना चाहते हो। कुछ चीज़ों को आप
फुल्ली कहते हैं ना डिटरमाइंड हो अभी प्रेजेंट फेस में, करना चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, चाहे जो करना पड़े उस वे में आप क्लियर कट बातें, क्लियर चीज़ों को, या स्टैंड लेना पड़े, किसी से उलझना भी पड़े, या कोई तीसरा अगर लाइफ में उसे सबक सिखाना पड़े, तो वो सब करने के लिए अभी प्रेजेंट फेस में आप रेडी हो। दिमाग में कहूँ तो वो सब चीज़ें हैं पूरी भरी पड़ी। एंड अगर किसी से बहस भी करना हो तो वो भी करने के लिए आप रेडी हो। पर्सन नहीं, वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में भी, एंड कम्युनिकेट उस वे में शायद नहीं कर रहे हैं, या आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उस वे में चीज़ों को, यहाँ पे कहूँ तो कुछ बहुत सारी बातों को पर्सन आपसे शायद हाइड भी करते हैं। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो ऐसा लगता है कि पर्सन हाइड कर रहे हैं, छिपाते हैं बहुत सारी बातों को आपसे, करेक्ट वे में नहीं आपको बताते हैं। यस, बिकॉज शायद आपको और ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तीसरा अगर कोई है तो उनकी बातों को छिपाते हैं कि उन्हें शायद अगर कुछ कहेंगे तो, या उनके बारे में कुछ अगर बताएंगे तो शायद आपको और एग्रेशन, गुस्सा, एंड कुछ आप गुस्से में कुछ कर ना दो। तो उन सब चीज़ों से पर्सन भी कहीं ना कहीं ओवरऑल में कहूँ तो आपके पर्सन डर रहे हैं अभी। एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, स्टेरियस एंड तो मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों वाले भी एनर्जीज हैं। तो जो भी अगर सिचुएशन ऐसा है तो पर्सन आपसे अभी फिलहाल अगर कहूँ तो डर रहे हैं, इसलिए वो ऑन ऑफ हो जाते हैं, एंड अपनी ट्रू जो दिल में है वो चीज़ों को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।